चलो आगे देखो इधर, हम सब पढ़ रहे थे क्या थी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा। ठीक, भाषा लिखो। किसी मशीन या युक्ति द्वारा, किसी मशीन या युक्ति द्वारा, किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को शक्ति, न जी, शक्ति भी कहते हैं, ऊर्जा कह सकते हो, शक्ति कहते हैं। किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक, यहां ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? शक्ति। हम लोग आज निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा, क्या ऊर्जा क्षय या शक्ति क्षय निकालेंगे। इसी चीज को सिर्फ सकते हैं, शक्ति किसे कहते हैं? लिखो अच्छा, और लिखो, एकांक समय में, लिख लिए? लिखो, किसी यंत्र द्वारा, किसी यंत्र द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या कहते जी? शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा, उससे उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो किसी अन्य द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? शक्ति। तो उससे उत्पन्न जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। एक परिभाषा रखते हैं, अथवा देखो, किसी 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 चालक, किसी चालक तार में विभव तथा धारा के गुणनफल को, किसी चालक तार में विभव तथा धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति या शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, तो किसी चालक तार में विभव तथा धारा गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। यानी यहां से निकल आएगा P बराबर V इंटू आई, यहां से A निकल आएगा। अब हम निकालते हैं विद्युत ऊर्जा, पूरा निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, सबका ध्यान होना चाहिए। तुम लोग जानते हो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। यानी P बराबर होता है W अपान T। क्या होता है? W अपान T। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणे T हो जाएगा। और P और क्या होता है? B इंटू आई। तो मैं W का स्थान रखता हूं, W बराबर, W लिखो, सही लिखो, चलो
बी आई टी, सही है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। किसी को समस्या नहीं। अब हम लगा देंगे ओम का नियम। किसी नियम लगाएंगे? ओम का नियम। ओम के नियमानुसार, अभी लिखो मत, ओम के नियमानुसार बताओ बी और क्या होता है? आई इंटू, तो बी का स्थान में कर सकता हूं आई आर, तो आई आर बगल में क्या था? आई टी, क्या होगा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। समीकरण कौन सा हो गया है? समीकरण हो गया 2, सही है। कौन सा समीकरण जी? 2। ये बताओ, बहुत ध्यान सुनना भैया, बी बराबर होता आई इंटू आर, तो क्या मैं आई बराबर बी अपान आर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो रखो, तो आई के स्थान क्या रखेंगे? बी अपान आर। तो क्या मतलब निकलेगा? तो मिल जाएगा डब्ल्यू बराबर बी बटे आर पूरे का गुणे आर, सही है। क्या आ गया? भी स्क्वायर बटे आर टी, उस कटा एक आर से कार क्या हो गया? क्या आ गया? बी स्क्वायर अपान आर गुणे समीकरण 3 हो। तो समीकरण 1 2 3 तीनों क्या है? ऊर्जा का फार्मूला है, ऊर्जा का। तो यहां लिखो समीकरण 1 2 और किससे? 3 से। तो समीकरण 1 2 3 से क्या निष्कर्ष निकला? कंक्लूजन बताओ। पहला निकला डब्ल्यू बराबर वी आई टी, दूसरा निकला आई स्क्वायर, तीसरा निकला वी स्क्वायर अपान इंटू टी। ये हमको निकालना क्या है? शक्ति। क्या निकालना है? शक्ति। तो शक्ति P बराबर बच्चा क्या होता है? डब्ल्यू अपान टी। सब में टी से भाग देंगे ना। क्या देगा? पहला भी है, दूसरा का आई स्क्वायर, तीसरा का एक हो गया ऊर्जा फार्मूला, हो गया शक्ति का फार्मूला। हमको निकालना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय। शक्ति क्षय अब भी हम निकालेंगे। कैसे आया? यानी हम लोग चाहे P बराबर लिख रहे हैं डब्ल्यू अपान टी, या बी आई, या आई स्क्वायर आर, या क्या बी स्क्वायर बटे आर। किसी को डाउट? किसी को समस्या जी? पूरा बनाओ फटाक से पूरा, ठीक कर लो। चलो आगे गोदर, चलो आगे हम लोग प्रूव करेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध के मध्य ऊर्जा क्षय। प्रतिरोध के मध्य, ध्यान से अब सबका ध्यान होना चाहिए। ए भैया प्रतिरोध लगाया गया। क्या लगाया गया है? प्रतिरोध। और प्रत्यावर्ती परिपथ मैंने बोला था ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ये है प्रत्यावर्ती परिपथ, ऐसे लगा दी। मान लो कुंजी उंजी कोई लगा दिया, ये कुंजी हो गया, ये ऐसे है। एक प्रतिरोध इसका क्या है? आर है। मान लो इसमें करंट फ्लो रही आई। कितना फ्लो रही है? आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक। तो आई एम्पियर करंट फ्लो होने से कितना शक्ति क्षय होगा? कितना एनर्जी क्षय होगा? हमको निकालना है। बताओ, अभी मैंने 4 फार्मूले लिखवाए पी के, हमको निकालना है शक्ति क्षय। तो पी का ऐसा फार्मूला बताओ इसमें आई भी हो आर भी हो। क्या होता है? बोलो। हाँ, वो इसलिए मैं प्रूव करवाया उसको, इसीलिए प्रूव करवाया। तो शक्ति बराबर भैया पी में होता है आई स्क्वायर आर। बहुत ही ध्यान समझना। अब ये देखो, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण जानते हो, हमको आई लिखना पड़ेगा ना।
चौदह देखो, लिखना मतलब कोई भी ताक्षणिक, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। बताओ क्या होता है? आई बराबर, सब लोग जानते हो, बार बार लिखते हुए आ रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, ठीक, ये आ गया। तो बताओ, तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई का मान कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर गुणे, बस आई के स्थान लिखा गया है। जहां दिक्कत बोल देना, नहीं सब फिर समझा हो जाएगा। चलो, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुणे आर, पी आ गया। इसको हम मान लेना समीकरण नंबर 1 मान लेना। सही है, चलो इतना आ गया। अब हम लोग यहां करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान समझना। एक मिनट अभी मत मानो। P बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर गुणे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समीकरण 1। आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो बदले कौन? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम निकालेंगे औसत मान। क्या निकालेंगे? औसत मान। इसे हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। कहां से करेंगे? एक पूर्ण चक्र के लिए ना जी। बनाइए तो मैं अच्छे से, चलो जानते हो ऐसे। ये हो गया 0, ये हो गया T/2, ये क्या हो गया? T। एक बार नहीं कई बार बना दिया गया है, ठीक, सब जानते ही हो। चलो देखो, तो एक पूर्ण चक्र के लिए शक्ति 6 निकालूंगा मैं। एक पूर्ण चक्र में शक्ति कितना? 6 होगा, निकालना चाहता हूं मैं। तो एक पूर्ण चक्र यानी 0 से कहां तक? T तक। एक पूर्ण चक्र 0 से T तक, शक्ति 6 तक, औसत शक्ति 6। ठीक, हम निकालना चाहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति जी, प्रतीत है ना, इसलिए लिखते हैं हम लोग PAB बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर, ठीक, फिर क्या बताओ? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऑफर लगा दिया। अब इसको मैं क्या मानी? समीकरण नंबर 1 माना भी 1। अब इसका मान निकालना है, और तुम लोग औसत जानते हो ना, बताया कितना? इसका मान निकालेंगे हम लोग, इसका समाकलन करेंगे किसका जी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और कहां तक हम लोग? एक मिनट, औसत क्या होता है? औसत होता क्या है? अरे भैया, कुल पदों का योग, यानी 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या लिखूंगा? dt। क्यों बताया था? क्या आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? धारा, यानी I बराबर Q/T। तो Q और क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा IT जी। ये IT हो गया, IT प्रकाश हो गया, समझ आ इधर। अब बटे हम लोग कहते हैं यहां पर टाइम में कुल लगा समय, कुल लगा तो 0 + T पीछे करते आ रहे हैं ना जी। हाँ, 0 + T इतना। ये है योग। समाकलन का मतलब ये क्या होता है? योग होता है। और कुल लगा कुल समय, लगा कुल समय। और किसका मान हम निकाल रहे हैं? किसका मान निकाल रहे हैं?
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकालने चल रहे हैं अभी। इसका मान निकालने चल रहे हैं। इसका मान आएगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, रख देंगे। निकालो अब, चलो। 1/3 कहां चला आया, बाहर चला आया ना जी, बाहर चला है। बचा क्या अंदर, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी में समझ लो क्रम बताया था तुमको, अगर साइन आ जाए, क्या आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग कहते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। देखो तो इसको भी, चलो यहां लिखते हैं हम। बताओ क्या लिखेंगे जी, 1 बटे टी। बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से टी तक। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 और थीटा कितना दिया, ओमेगा टी ना, cos 2 ओमेगा टी बटे 2 और डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे 1/टी जी। पहले इसको तोड़ लो तो चलो बाहर निकाल लेता हूं। क्या हो गया, 1/2टी ना। चलो 0 से निकाल लिया, ठीक। क्या बचा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मैं इसका समाकलन करने चल रहा हूं, 1/2टी। बताओ 1 का समाकलन टी के सापेक्ष कितना होगा, टी होगा, माइनस cos ओमेगा टी समाकलन क्या होता है, हम कर रहे हैं समाकलन टी के सापेक्ष। टी वाला पूरा पैटर्न कहां रहेगा, ऊपर, और जो उससे अलग है वो सब कहां लेंगे, 2 ओमेगा कहां से हो जाएगा, क्या तो बताओ, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से टी तक। सही है। अब बताओ पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, 1/2टी। चलो टी का स्थान पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट में, तो टी माइनस 1/2 ओमेगा बाहर निकाल ले रहा हूं, साइन 2 ओमेगा गुणे क्या रखूंगा, टी। अभी एक पैटर्न हुआ, फिर लगाऊंगा माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पे साइन 0 मान 0 ही होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो अब बताओ 1/, कितना हो गया, 1/, हो गया 2टी, टी माइनस। अब यहां तुमको हल करना है, तुम लोग जानते हो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/टी, 2π/टी रखो। तो भैया 1/2 ओमेगा साइन 2 दिए थे ना, 2 गुणे 2π/टी गुणे टी, और टी क्या हो गया, क्या बचा, 1/2टी, लंबा डेरिवेशन है, क्या करोगे, टी माइनस 1/2 ओमेगा, साइन आ गया 4π, कई पाई जी, और साइन 4π मान तुमको मालूम है 0 होता है, कितना होता है, दिखाएं, दिखा दे रहा हूं मैं। साइन 4π, इसको मैं लिख सकता हूं, इस साइन 4π का समझ गया है 1872, साइन 720, इसको लिख सकता हूं साइन 360 गुणे 2 प्लस 0 अंश जी। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्या होता है, साइन 0 अंश, और साइन 0 मान क्या होता है, 0। ठीक, बताओ क्या आ गया, 1/2टी गुणे, तो 0 हो गया ना, अरे भैया टी माइनस 0 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 0। साइन 4π मान कितना हो गया, 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई, बताओ क्या देगा, 1/2टी गुणे क्या हो गया, टी, हाँ बटे, बटे में है,
इस टी क्या हो गया 1/2। अभी किसका मान निकला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकाला हूं मैं। अब ला कर रखूंगा समीकरण 1 में, जगह तो नहीं है अभी, सारों आगे बताएं जगह नहीं है, ठीक। फिर उल्टी उसी उल्टा सीधा करें भी दिक्कत तुम्हें उत्तर फटाक से, तो फटाक जल्दी से चलो आगे देखो इधर, सबका ध्यान इधर बताओ। पहला समीकरण क्या है जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताओ क्या था, पी ए बी बराबर क्या था जी, आई नॉट स्क्वायर गुड़े 1 में से लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू, इसी मान कितना है 1/, आई नॉट स्क्वायर आर गुड़े कितना जी 1/2। सही है, किसी को डाउट नहीं। अब यहां तुम ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 गुड़े आर, ठीक। अब तुम देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ चुके हैं आई आर एम एस, क्या पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, क्या पढ़े बताओ, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट अपान कड़ी में 2, पढ़े ना। अगर मैं इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर दूं क्या बने बताओ, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे, भुगता नहीं भुगता है, क्या मैं आई नॉट स्क्वायर बटे 2 के स्थान पे आई स्क्वायर आर एफ लिखता हूं, आई स्क्वायर आर एम यस बुढ़े क्या गया, यही क्या गया पी ए। देखो इधर हम लोग यही स्टार्ट किए, शायद हमने क्या स्टार्ट किया था, पी बराबर आई स्क्वायर, वही आई नहीं आया, आ गया ना। बस यहां पर क्या था, वो होता है सरल परिपथ के लिए, कितने होता है, एक सरल परिपथ के लिए क्या होता है, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। तो पी ए बी क्या होता है, आई स्क्वायर आर एम एस गुड़े आर होता है, ये होता है औसत शक्ति क्षय, क्या होता है औसत शक्ति क्षय। उतार लो, तो उतार भाग से उतारो।